दिन बुधवार, तारीख 28 दिसंबर 2022, समय सुबह लगभग 6:30 बजे। यह कहानी एक दुखद और खौफनाक हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें एक लोकप्रिय डांसर और एक्ट्रेस रिया कुमारी की हत्या की साजिश रची गई। रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया के जीवन की यह कहानी न केवल उनके करियर बल्कि उनके निजी जीवन की भी गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने केवल अपनी सेल्फिश इच्छाओं और लालच के कारण एक मासूम महिला की जान ले ली। 28 दिसंबर 2022 की सुबह थी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में खलबली मची हुई थी। सुबह के लगभग 6 बजे थे जब एक व्यक्ति जो बहुत परेशान और घबराया हुआ था अस्पताल पहुंचा। उसने बेतहाशा दौड़ते हुए अस्पताल के कर्मचारियों से कहा, रास्ते में 3 लोगों ने मुझसे मारपीट की और मेरी पत्नी को गोली मार दी। यह सुनकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और डॉक्टर व कर्मचारी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। जांच में यह पता चला कि उस व्यक्ति की पत्नी, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, को गोली मार दी गई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। यह महिला कोई सामान्य महिला नहीं थी, बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस थी। रिया कुमारी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ईशा आलिया के नाम से मशहूर थीं, उनकी हत्या का मामला सामने आया था। रिया की मौत एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। रिया कुमारी का जन्म एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर एक्टिंग और डांसिंग का जुनून था। पढ़ाई में भी वह अच्छी थीं, लेकिन उनका असली सपना अभिनय करना था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और जल्द ही म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी और वह झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के म्यूजिक एल्बम में भी काम करने लगी। रिया ने अपने करियर की शुरुआत रिया कुमारी के नाम से की थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वह ईशा आलिया के नाम से मशहूर हो गईं। इस नाम से उनका फैंस क्लब भी काफी बढ़ गया था। उनकी सफलता को देखते हुए बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उन्हें अपनी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में काम देने लगे। रिया का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काफी नाम कमा लिया था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने प्रकाश कुमार नाम के एक शख्स से मुलाकात की। प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक प्रसिद्ध फिल्म और म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूसर था। रिया और प्रकाश की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में काम के सिलसिले में हुई थी और जल्द ही दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। कुछ समय बाद रिया और प्रकाश ने शादी कर ली। रिया को लगा कि वह अपने जीवन का सबसे सही फैसला ले रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रकाश पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। प्रकाश ने यह राज रिया से छुपा रखा था। रिया को यह पता चला कि प्रकाश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था और उसे धोखे से अपनी दूसरी पत्नी बना लिया था। इस खबर ने रिया को तोड़ दिया और वह और प्रकाश के बीच झगड़े होने लगे। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में सुधार आ गया और रिया ने अपने परिवार को लेकर कोलकाता में रहने का फैसला किया। वह अपने करियर में सफलता की ओर बढ़ रही थी और अब वह एक बेटी की मां भी बन चुकी थी। उनका जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन 2022 के अंत में उनके जीवन में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। 2022 के अंत में रिया और प्रकाश ने कुछ काम के सिलसिले में झारखंड की यात्रा की थी। 28 दिसंबर को रिया और प्रकाश झारखंड से कोलकाता लौट रहे थे। रिया की मां और भाई रांची से कोलकाता पहुंच चुके थे। रास्ते में हावड़ा जिले के बगनान क्षेत्र के पास रिया और प्रकाश के साथ एक भयानक घटना घटी। प्रकाश के अनुसार वह गाड़ी से बाहर उतरते ही 3 लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया। रिया, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, अपनी बेटी को गाड़ी में छोड़कर बाहर आई और प्रकाश की मदद करने के लिए दौड़ी। प्रकाश के मुताबिक जब रिया ने बीच बचाव किया तो एक बदमाश ने अपनी बंदूक निकाली और रिया को गोली मार दी। गोली रिया के कान के पास लगी थी और वह वहीं गिर गई। रिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की और पता चला कि प्रकाश का बयान संदिग्ध था। पहले वह कहता था कि उसने पेशाब करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला था, लेकिन बाद में उसका बयान बदल गया। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन किसी भी फुटेज में प्रकाश की गाड़ी का पीछा करते हुए कोई दिखाई नहीं दिया। इसने पुलिस को शक में डाल दिया। फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला कि रिया को गोली उस समय लगी थी जब प्रकाश के मुताबिक घटना हो रही थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह खुलासा हुआ कि रिया की मौत का समय और घटनास्थल का बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा था। जांच में यह बात सामने आई कि प्रकाश कुमार ने अपनी पत्नी रिया को मारने की साजिश रची थी। उसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि वह रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, बल्कि वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसके फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी फ्लॉप हो गए थे। प्रकाश और उसके भाई संदीप कुमार ने मिलकर रिया की हत्या की साजिश रची। रिया की हत्या को लूटपाट के रूप में दिखाने के लिए प्रकाश और संदीप ने पूरी योजना बनाई। जब रिया सोई हुई थी तो संदीप ने रिया के सिर में गोली मार दी। इसके बाद प्रकाश ने उसकी लाश को गाड़ी में रखा और अस्पताल ले गया, जहां उसने पूरी घटना को लूटपाट के रूप में बताया। 29 दिसंबर 2022 को ही पुलिस ने प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश ने अपनी साजिश में अपने भाई संदीप कुमार का भी नाम लिया था और इसके बाद संदीप को 31 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि प्रकाश की पहली पत्नी भी इस साजिश में शामिल थी और उसने रिया की हत्या की साजिश में मदद की थी। अंततः पुलिस ने हत्या की साजिश में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। रिया के परिवार ने न्याय की मांग की और रिया के कत्ल का मामला एक बड़ी घटना बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी के निजी जीवन और रिश्तों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। रिया कुमारी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह अंत में उन लोगों के हाथों मारी गई जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया था। प्रकाश और संदीप ने अपनी लालच और कर्ज के दबाव के चलते रिया की हत्या की और उसकी जान को छीन लिया। इस कहानी ने हमें यह याद दिलाया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, भले ही अपराधी कितने ही चालाक क्यों ना हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।